गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। फिलहाल तारीख है 28 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर एसएससी और रेलवे में अगर हम आपका करंट अफेयर्स पढ़ के जाएंगे तो क्या हमको फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं वो लोग करंट अफेयर्स को लेकर के। लेकिन एक्चुअल में क्या है, डेली कम से कम 20 से 30 न्यूज़ आती है। आप करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स वगैरह सब मिलाकर 20 से 30 न्यूज़ आती है। उसमें से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। और इसका बहुत अच्छा फीडबैक भी रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन पे आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इससे अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, 500 रुपीज़ का मेरा करंट अफेयर्स का डेली बैच है। उसमें मैं डेली रात में 8 बजे करंट अफेयर्स करवाता हूँ और उसमें साथ में हम लोग स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं। वो स्टैटिक जीके आपके एसएससी और रेलवे जो भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं उन सभी के पेपर को स्टडी करके कि उनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है, वो सारा का सारा मैं उसमें कवर करता हूँ। अगर आप, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप 6 मंथ भी वो करंट अफेयर डेली कर लेते हैं तो आपका स्टैटिक पार्ट प्लस करंट अफेयर पार्ट दोनों ही बहुत अच्छा हो जाता है। फिलहाल शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर रोज सुबह 5 बजे आपको मिल जाते हैं। रोज सुबह मैं इसलिए, जाके आप जैसे ही उठें सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ें। आइए देख लेते हैं हमारी आज की हेडलाइंस क्या है। आज की हमारी हेडलाइंस में 27 जुलाई को मनाया गया है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। सीआरपीएफ जो कि भारत का एक पैरामिलिट्री फोर्स है। भारत में 7 पैरामिलिट्री फोर्सेज है जिनकी देखभाल, या आप कह लीजिए जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और आपकी वायुसेना, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। सीआरपीएफ की बात की जाए तो सीआरपीएफ में इसका गठन अंग्रेजों ने किया था और इसका गठन किया गया था 27 जुलाई 1939 को। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के रूप में इसका स्थापना किया गया था, जो भी रियासतें थी, देसी रियासतें, उनके ऊपर अच्छा नियंत्रण करने के लिए। वर्तमान समय में अनीस दयाल सिंह सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। अनीस दयाल सिंह सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। सर्विस एंड लॉयल्टी, हिंदी में बोले तो सेवा और निष्ठा। तो अभी आज की डेट में हम बात करें तो सीआरपीएफ जो है 7 जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें से एक आता है। आगे बढ़ते हैं। 2024 का पेरिस ओलंपिक उद्घाटन हो गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, समर ओलंपिक है, ये इस बार पेरिस में आयोजित किए जा रहे हैं। पेरिस में अब तक 3 बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है, 1900 में यानी 1900 में, 1924 में और 2024 में पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। ये हमारा 33rd ओलंपिक है। इसमें जो हमारा मस्कट है वो फ्रीजियन कैप है। आपने देखा होगा फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट की अपनी तस्वीर देखी होगी, तो उन्होंने कुछ इस तरीके की कैप जो है वो पहनते हैं, फ्रांस में पहनते थे उनके जो सैनिक होते थे। तो इस कैप को ही इस बार फ्रिज नाम से, PHRYES, फ्रिज जो है वो इस वर्तमान समय में इसका मस्कट है। इस बार इसका मोटो रखा गया है, जो आपका ओलंपिक है पेरिस ओलंपिक, एलोन वी गो फास्टर, यानी अकेले हम थोड़ा तेज जाते हैं, बट टुगेदर वी गो फर्दर, बट टुगेदर वी गो फर्दर। तो ये जो पेरिस ओलंपिक का इस बार का मोटो है या थीम लाइन है वो कुछ इस तरीके से है कि अकेले मत चलो, मिलजुल कर सब लोग मिलकर के काम करो। इसमें सबसे बड़ी बात हुई कि अभी तक जो आपका उद्घाटन समारोह होता था, जो इनॉग्रेल इवेंट होता था, वो अक्सर स्टेडियम में होता था। इस बार सीन नदी पर आयोजित किया गया है। सीन नदी, इसको फ्रांस की जीवन रेखा भी माना जाता है। और पूरे के पूरे पेरिस ओलंपिक के दौरान आपको एफिल टावर की छवि देखने को मिलेगी। नई खबर के मुताबिक चाइना ने इस पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया था। बात करते हैं मेडल की। मेडल की बात की जाए तो फ्रांस के माइंड में मोनी डी पेरिस, ये इस तरह से बनाया गया है मेडल। और ये जो डिजाइन जो है किया गया है मेडल, वो चौमेट नाम की एक ज्वेलरी फर्म है, उन्होंने यहां पर पेरिस ओलंपिक के मेडल को डिजाइन किया हुआ है। इसमें डायामीटर इसका 95 mm है, थिकनेस 9.2 mm है। तीनों तरीके के मेडल हैं। आगे साइड पर अगर आप देखेंगे तो एक हेक्सागोनल शेप आपको नजर आएगा। हेक्सागोनल शेप को पेरिस में या फ्रांस में काफी पवित्र माना जाता है, तो इसे फ्रांस का ही शेप माना जाता है, हेक्सागोनल। और पूरा का पूरा मेडल जो है वो एफिल टावर से इंस्पायर्ड है। आपको हर जगह एफिल टावर के इस तरीके से डिजाइन देखने को मिलेंगे। यहाँ कॉर्नर में कुछ ऐसा हर कॉर्नर पे एफिल टावर का डिजाइन बनाया गया है ना, शेप लाइक यहाँ पर बनाया गया है। कुछ ऐसी उभरती हुई जिगजैग साइमन लाइनें बनाई गई हैं ताकि आपका जो सिटी ऑफ लाइट, जिसे पेरिस कहा जाता है, पेरिस का निकनेम है सिटी ऑफ लाइट, तो उसको यहां पर इंडिकेट करता हुआ इसको बनाया गया है। रेड रिबन पैरालंपिक्स के लिए है, जबकि जो ग्रीन रिबन मेडल होंगे वो समर ओलंपिक के लिए है।
और यहाँ पर आयरन लिया गया एफिल टावर से। एफिल टावर भाई उसकी मरम्मत होती रहती है, कभी कभी उससे लोहा निकलता रहता है, तो उसको लेकर के किया गया। और ये देखिए ये उसका मस्कट है, फ्रिजियन कैप। पीछे साइड पर अगर आप देखेंगे तो एफिल टावर का बॉटम टू टॉप व्यू आपको देखने को मिलेगा, जैसे लगेगा कि आप एफिल टावर के नीचे खड़े हैं और वहां से मेडल को देख रहे हैं। यहाँ पर ब्रेल लिपि में आपको वर्ड पेरिस मिल जाएगा, पेरिस एंड 2024 मिल जाएगा इसके नीचे, इसके अंदर। और अगर आप देखेंगे इसके पीछे साइड में मेडल में एफिल टावर की झलक लिखी हुई है। यहाँ पर एथना नाइक जो कि गॉडेस ऑफ विक्ट्री हैं, उनकी फोटो को यहाँ पर पेरिस में दर्शाया गया है। नीचे पैनाथेनिक स्टेडियम को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये आपका मेडल है, जिसमें मेन चीज क्या है कि अगर आपका कुछ लोग जो दृष्टि बाधित हैं वो भी मेडल को छू करके समझ पाएंगे। 1 फॉर गोल्ड, 2nd फॉर सिल्वर एंड 3rd फॉर ब्रॉन्ज मेडल इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेट किए गए हैं। भारतीय दल की बात की जाए तो 117 लोगों का दल जो है वो भारत की तरफ से गया है। 117 लोग गए हैं, जिसमें से 78 यानी 78 लोगों ने आपके पेरिस में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, जो कि इनॉग्रल इवेंट आपका हुआ है। और देखते हैं भाई कितने मेडल जीत पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। असम का मौदाम यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हो गया है। जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि 46वीं यूनेस्को हेरिटेज कमेटी की बैठक 21 से लेकर 31 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। वहीं पर असम के मैदाम जिसको शामिल किया गया था, मैदाम को आपका मृत्यु का टीला भी कहा जाता है। ये अहोम राजवंश द्वारा बनवाया गया था। वहां पर जितने भी आप इसे कह सकते हैं भारत के पिरामिड है। इस तरीके से असम से एक और हेरिटेज साइट हमें मिल गई है। असम से अब 3 हेरिटेज साइट हो गई है। काजीरंगा आपने सुना होगा नेशनल पार्क है, वो भी असम के नेचुरल हेरिटेज यूनेस्को के नेचुरल हेरिटेज साइट में है। इसके अलावा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका हेरिटेज साइट में है। भारत में कुल 43 हेरिटेज साइट हो गई हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। वर्तमान समय में इसके हेड आंद्रे अजोले हैं। और इसकी जो बैठक है वो आपकी कहां पर हो रही है, आपकी नई दिल्ली में इसका बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि फलस्तीन से भी एक मॉन्यूमेंट जो है, मॉन्यूमेंट्स के अवशेष हैं वो, उसको यहां पर शामिल किया गया है। उसका नाम रखा गया है टेम अम उमर। टेम अम उमर जो है ये वहां का एक स्थल है, जिसे आपका सेंट हिलैरियन मेडन भी कहा जाता था, हिलैरियन मठ भी कहा जाता था, सेंट हिलैरियन मठ भी कहा जाता था। इसका नाम बदल करके टेल अम उमर कर दिया गया है। उसको भी आपका यूनेस्को की हेरिटेज साइट में फलस्तीन से शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून दक्षिण अफ्रीका द्वारा पारित किया गया है। साउथ अफ्रीका विश्व के सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन में से एक है। हाल ही में वहां पर जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा, उन्होंने सोचा एक बढ़िया कानून लेकर के आए हैं कि जो भी इंडस्ट्री फर्म वहां पर काम कर रही है उसको अपना पूरा कार्बन बजट डिक्लेयर करना होगा, और अगर वो ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करेंगे तो उसके ऊपर टैक्सेस वहां पर लगाए जाएंगे। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है। तीनों राजधानियों के नाम आज आपको कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताने हैं। भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाल ली है। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, इसकी अध्यक्षता अभी तक चाइना कर रहा था, इस साल से अब भारत करेगा। भारत के जो एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड हैं राजेंद्र जी, वो इसको संभालने वाले हैं। राजेंद्र कुमार जो हैं वो इसको संभालने वाले हैं, है ना। इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र की जो वर्तमान समय में अध्यक्षता है वो कौन संभाल रहा है? भारत। इसमें वर्तमान समय में 8 देश शामिल हैं भारत के साथ। पीएम मोदी ने सिकुन ला सुरंग का निर्माण शुरू किया है। सिकुन ला सुरंग अगर बन जाएगी तो 15,800 फीट की ऊंची पर यह सुरंग होगी और यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा किया जा रहा है। 1681 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 2 साल में इसका तैयारी हो जाएगी। ये जोड़ेगी आपकी नीमू पदुम दारचा दर्रे के बीच में बनाई जा रही है। नीमू पदुम दारचा दर्रे के बीच में इसको बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ने वाली ये सुरंग रहने वाली है। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा किया जा रहा है। केंद्र ने मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है अनुप्रिया पटेल। वर्तमान समय में अनुप्रिया पटेल को केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर बनाया गया है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है? रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री आपकी अनुप्रिया पटेल है। अपना दल से बिलोंग करती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का मेन मोटिव है कि जो आपकी जेनेरिक दवाएं हैं, जो आपकी मेन दवाएं हैं, उनको जेनेरिक दवाओं के रूप में काफी सस्ता बेचना है, काफी सस्ते दरों पर लोगों को उपलब्ध कराना है। फिलहाल इस योजना की शुरुआत 23 अप्रैल 2018 में की गई थी और इसका अगर बात करें तो इसका नाम अभी हाल फिलहाल बदल दिया गया। इसका नाम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री पीएमबीजेपी कर दिया गया। इसका नाम इसलिए बदला गया क्योंकि प्रधानमंत्री जन आवास योजना के साथ इसका नाम जो है वो क्लैश कर जाता था, शॉर्ट फॉर्म।
वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर आप 2047 दवाएं जो हैं वो जेनरिक दवाओं के रूप में काफी सस्ते रूप में उपलब्ध करा सकते हैं। पूर्व ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रमुख संजय कपूर को फिडे इंडिया जोन का अध्यक्ष चुना गया है। अभी हमारे यहाँ फिडे का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, उसकी सफल मेजबानी की वजह से इनको यहाँ पर चुना गया है। एआईसीएफ के प्रमुख जो हैं संजय कपूर, इनको फिडे इंडिया जोन का अध्यक्ष चुना गया। फिडे का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान समय में अर्काडी डार्कोविच फिडे के हेड है। सुहेल एजाज खान को यमन में भी भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये सऊदी अरब में भारत के राजदूत हैं और अब इनको एक्स्ट्रा प्रभार दे दिया गया यमन के साथ। यमन और भारत के बीच में कोई राजनयिक संबंध नहीं है, फिर भी यहाँ पर यमन में भारत के राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। यमन की राजधानी साना है। यमन अभी हाल फिलहाल चर्चा में था क्योंकि ईरान समर्थित हौती जो है वो यहाँ पर बहुत ही हौती मचा रहे थे और बहुत सारे समुद्री जहाज जो है उन्होंने वहां पर कैप्चर किए हुए थे। यमन में काफी बड़ा एरिया जो है वो हौती के चंगुल में फंसा हुआ है। सरकार ने संशोधित मॉडल ऋण कौशल योजना प्रस्तुत की है। मॉडल स्किल लोन स्कीम डेवलप की है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है जयंत चौधरी, वर्तमान समय में आपके स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, कौशल विकास मंत्री हैं जयंत चौधरी। और चौधरी चरण सिंह जी को जब आपका भारत रत्न दिया गया उसके बाद इनके और बीजेपी के संबंध में काफी नजदीकियां आई और फिर उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा और उसका फायदा ही नहीं हुआ, इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है। फिलहाल कौशल ऋण योजना की शुरुआत की जाए तो ये योजना 2015 में लाई गई थी। इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो सरकार की तरफ से ब्याज मुक्त मिलता था। अब इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली नहीं, तो इन्होंने एक नई योजना लॉन्च कर दी है, इसको संशोधित कर दिया है, रिवाइज कर दिया है। अब 7.5 लाख रुपए तक का लोन जो है कोई व्यक्ति यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। तो फिलहाल ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। फिलहाल अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं रोज कमेंट पढ़ता हूं। और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।